नया साल, नए इरादे, नया अज़्म, क्योंकि जो बीत गया सो बीत गया। जो आने वाला है उसकी अब तैयारी करनी है। आज से पहले अगर खुदा न खास्ता कुछ बुरा हो चुका है तो फिर उसे भूल जाना चाहिए। बिल्कुल भूल जाएं भाई, जो हुआ वो हो गया, बस अब आगे चीज़ों को तब्दील करना है और उनको दुरुस्त किया जा सकता है। ये गुंजाइश, रूम हमेशा रहता है, कहते हैं देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो माजी में जो किया उससे सबक सीखना है और चीज़ों को बेहतर करना है। अभी अब देखें ना, माशाल्लाह से न्यूयॉर्क में नए साल को खुशामदीद कहा गया है और कैसे सब लोग यहाँ पर जमा हैं और नए साल को खुशामदीद कह रहे हैं। गो के मुझे ये सब देख के खुशी नहीं हो रही, क्योंकि अमेरिका जो कुछ फ़लस्तीन में करवा रहा है ना, इसराइल के साथ मौजूद है, ये वैसे बातें ये ह्यूमैनिटी की करते हैं और जो कुछ ये कर रहे हैं वो आपके सामने है। बड़ा मुझे दुख होता है इस बात। बिल्कुल, ये एक दुख वाली और कर्ब वाली बात है कि पूरी दुनिया में एक तरफ क्रिसमस से लेकर तो नए साल तक पूरा एक वीक जश्न का रहा है और दूसरी जानिब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। तो फ़लस्तीन के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया पर भी बात। बहरहाल हम नए साल के हवाले से बात करने जा रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बिस्मिल्लाह परवेज़, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, ट्रेनर हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज नया साल, सुबह सुबह हमने आपको वक्त दे दिया है कि लोगों ने नए साल की तैयारी कैसे करनी है। और अभी ब्रेक में एक बात हो रही थी बड़ी अच्छी, मैं कहा खुश रहना, लोगों की खुशी चली गई। अभी सहरी से बात करी थी जी, ये खुश अपने कोशिश से रहा जा सकता है, या खुश रहा जा सकता है, या खुश हुआ जा सकता है, या कोई और आपको पैम्पर करेगा, आपके लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स करेगा तो ही आप खुश होंगे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर फॉर टुडेज टॉक। बहुत शुक्रिया आपका। नया साल मुबारक सबको जो देख रहे हैं। अल्लाह पाक आपके इस नए साल को बाबरकत बनाए और आपके जो गोल्स हैं वो अचीव भी आप करें। सबसे पहले खुश रहना कितना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप खुशी जो है वो आपको बाहर से नहीं मिलती, खुशी अंदर से आप ढूंढते हैं। आपके अंदर जो जो चीज़ें, रुकावटें आपको लग रही होती हैं, जो आपको खुश रहने से रोक रही होती हैं, अगर हम उन पे काम करें, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, तो ये मुमकिन चीज़ है कि आप खुश रह सकते हैं। और वो अंदर से ही आती है, वो बाहर से नहीं मिलती। अच्छा, वैसे माशाल्लाह से बिस्मिल्लाह को देख के इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। तो जब से आई हैं माशाल्लाह इनके चेहरे पर मुस्कुराहट है और वो इतनी अच्छी लग रही है कि भाई मुझे ये अच्छा लग रहा है कि साल का पहला दिन है और मैंने किसी ऐसी शख्सियत को देखा है। तो आपने आगाज भी बिस्मिल्लाह से किया है। बिस्मिल्लाह से किया। अच्छा बिस्मिल्लाह, मैं जो बात आपसे पूछना चाह रही हूँ वो ये है कि समटाइम हमारे पास सब कुछ होता है, हम लोग अपनी लाइफ में बिल्कुल परफेक्ट जा रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हम अपने प्रेजेंट में नहीं जीते, हम फ्यूचर की दौड़ में लगे होते हैं। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे कीमती लम्हात होते हैं जिस तरह हमें एंजॉय करने चाहिए, हम नहीं करते, बस वो गुजर जाते हैं। ये क्या, ये अप्रोच के सब पाकिस्तानियों की है, पूरी दुनिया में लोगों की है, सिर्फ हम लोगों की है? बिल्कुल, ये अप्रोच सिर्फ पाकिस्तानियों की नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में ये देखा गया है कि एक जो जब से हम डिजिटलाइजेशन एज में आए हैं, जब से हम सोशल मीडिया का यूजेज हमारा बढ़ गया है, तब से एक जो है ना वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का एक दौर आ गया है। आपको जल्द से जल्द वो चीज़ें मिल जाती हैं जो आप जानना चाहते हैं। गूगल है, हर चीज़ है जो आपको वो इंस्टेंट खुशी देती है, वो चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं। और एक जो दौड़ लगी हुई है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, हम प्रेजेंट मोमेंट को भूल जाते हैं कि उसको हमने लिव भी करना है। हमेशा हमें सोच होती है कि हम अच्छा कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, अच्छा एक साल बाद क्या करना है, लेकिन वो जो प्रेजेंट मोमेंट में आप जो एक लम्हात होते हैं वो आप मिस आउट कैसे करें, इंजॉय कैसे करें। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो आजकल हम ट्रेंड देख रहे होते हैं, अक्सर हम घर में बैठे होते हैं, 4 लोग बैठे होते हैं, लेकिन सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है और ये एक बड़ा मुसीबत है, एक बहुत बड़ी चीज़ है। और उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ जो आ रही होती है वो ये होती है कि आप जो है वो खाना सामने पड़ा होता है, लेकिन हमें पहले उसकी पिक्चर लेनी ज़रूरी होती है कि हम जो है वो पिक्चर ले लें और सोशल मीडिया पे अपडेट कर दें। इसकी वजह से क्या हो रहा होता है कि आप जो प्रेजेंट, जो आपकी खुशी होती है, हैप्पीनेस होती है, जो एक टुगेदरनेस होती है, वो आप मिस आउट कर देते हैं। एंड बाद में जब आप रिफ्लेक्ट बैक करते हैं उस तस्वीर को देख के, तो आपको वो याद ही नहीं आते लम्हात कि हमने साथ क्या गुजारे थे। तो ये बहुत बड़ी वाकई ऐसा है। अच्छा, ये हमेशा से होता है। मैं नाज़रीन को भी बताऊं कि जब इंसान बैठे ना एक इर्द गिर्द, छोटी सी खुशी है, अच्छा उसको देखेंगे, हाँ यार अगर ये ऐसा नहीं ऐसा हो जाता सर, हाँ अगर इससे भी, मतलब जो खुशी है उसमें जीना नहीं है, ऐसा हो जाता तो उस ऐसे हो जाते में जब जाते हैं ना तो फिर बड़ा मसला होता है। अच्छा, मैं तो इस चीज़ को मुदस्सिर उससे भी जोड़ती हूँ कि शायद हम लोग शुक्र नहीं करते जो है मतलब होता नहीं, जो है वो बड़ा पॉजिटिव और बड़ा अच्छा है। लम्हा मौजूद में जीने का जो फ़न है। तो हमारे साथ भी इस वक्त एक और मेहमान ने ज्वाइन कर लिया, मुनसर शाह,
उनसे भी ये जानेंगे कि ये साल 2024 खुशियों का है भी या नहीं, हम खुशियों के जीने की बात वेलकम टू आवर शो एंड वेरी स्माइलिंग फेस। अब उनसा भी माशाल्लाह आप सब लोगों को नया साल बहुत मुबारक हो। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? देखिए हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मजा आ रहा है सुबह उठा दिया पे देखने का और स्टूडियो हमारी मोटिवेशन देखिए, हमने आपको सुबह उठा दिया कि नया साल है, उठो जल्दी। जी बिल्कुल उठना चाहिए और जल्दी उठना जो है वो सेहत के लिए भी अच्छा होता है। जबरदस्त। अच्छा हम बात असल में कर रहे हैं उनसा इस वक्त नए साल की रेजोल्यूशंस की तो बात हो रही है, साथ में हम लोग बात करें कि हमें कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना है कि हम खुश भी रहें, मायूसी हमारे करीब ना आए और हमारे टारगेट्स हम सेट कर लें और 2024 हमारा बेहतरीन गुजरे। आपने कोई रेजोल्यूशन सेट किया? रेजोल्यूशन यही है कि अपने काम पे फोकस करना है, मज़ीद जो है काम में और मज़ीद जो है कामयाबी ग्रोथ होनी चाहिए। सेल्फ ग्रोथ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, सेहत का ख्याल रखना चाहिए, फैमिली पे भी बिल्कुल जाहिर है काम के साथ साथ फैमिली पे को भी टाइम देना चाहिए। तो यही है और क्या है। सही। तो चलें आज आपसे पूछते भी हैं कि क्या है। हाँ। लेकिन ये जो जहाँ हम बात कर रहे थे कि उस लम्हे मौजूद में जीने का मामला, तो बिस्मिल्लाह ये हम आजकल एक चीज़ बड़ा फैक्टर है कि ये इसको क्या कोई हम मेंटल डिसऑर्डर कहेंगे, इसको क्या कहेंगे कि लोग इर्द गिर्द खुशी है लेकिन वो खुश नहीं हो रहे, खुश नहीं हो रहे। हाँ। अच्छा ये क्या मेंटल डिसऑर्डर है? क्या है? नहीं, बिल्कुल ये मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि इसको मैं कुछ इस तरह कहूँगी आपको कि और व्यूवर्स को भी ऐसे समझाना चाहूँगी कि एक स्टक फेज़ में एक इंसान आ जाता है। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, ऑफ स्क्रीन भी कर रहे थे कि खुशी नहीं मिल रही जिस चीज़ में वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो पहले खुशियाँ देती थी अब वो खुशी नहीं मिल रही। मुझे लग रहा है डोपामाइन कम बन रहा है इनमें। नहीं, उसका जो एक हम इसको कहते हैं स्टक फेज़ में। हमारी जो लैंग्वेज होती है जो हम यूज़ करते हैं, एक टर्म है स्टक फेज़ में आ जाना। ज़िंदगी चल रही है, हम सुबह उठ भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, वैसे ही दफ्तरों में भी जा रहे हैं, घर में जो हमारी लेडीज़ हैं वैसे काम कर रही हैं, लेकिन वो एक जो स्पार्क है वो ख़त्म हो गया है लाइफ से। और अब हमें समझ नहीं आ रहा कि उठते हैं, काम करते हैं, लेकिन फिर वही एक सर्कल रूटीन का चलता जाता है। उसके लिए बिस्मिल्लाह गोरा कल्चर बेस्ट है। वो लोग हर 6 महीने के बाद घूमने जाते हैं, फ्रेश होकर वापस आते हैं। अच्छा, ये एक डिस्ट्रैक्शन। लेकिन यहाँ भी मैं देखता हूँ कि खवातीन इतनी ज्यादा शॉपिंग करके भी खुश नहीं हो पाती। ये क्या चक्कर है? नहीं ऐसा नहीं। उसी वक्त की खुशी है, उसी वक्त की खुशी है, अगले हफ्ते की नहीं। खवातीन को जो है ना सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, क्या ख्याल है, आप क्या कहती हैं? नहीं ऐसा नहीं, आप उनको अपना क्रेडिट कार्ड दे दें और उनको बोले जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। हमें मैं तो पिछले दिनों में मैं ये देख रहा था तो उन्होंने कहा कि बेगम साहिबा उनकी उनको कुछ बीमार होगी, उन्होंने कहा मैंने टेस्ट वाले को कहा है, वो लेबोरेटरी वाले आ रहे हैं, आपका टेस्ट ले लेते हैं। मियां साहब चले गए अपने ऑफिस, वापस शाम को आए, उन्होंने कहा टेस्ट की रिपोर्ट आ गई हैं? तो बेगम ने कहा जी आ गई हैं। उन्होंने कहा क्या है? क्या बस कुछ चीज़ें ठीक नहीं है। उन्होंने कहा खून में शॉपिंग की बहुत कमी है। तो वो कहने का बच्चों को चीज़ें मिल रही हैं जी, और हम अपनी अगर इसी एज की बात करें तो इस तरह नहीं था हमारे लिए एक्सेस, वो सब चीज़ें जो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। बिल्कुल। घरों में भी हम उस वक्त अपने माँ बाप को देख रहे हैं, इतनी चीज़ों की नहीं एक्सेस थी, चीज़ें हो रही, लेकिन वो जो बच्चों में है वो भी खुशी नहीं हो रही है शॉपिंग करके, चीजें लेके, और वही हम बड़ों के कुछ भी खरीद के तो रोते हुए घर आएंगे। कंप्लेंट थोड़ी देर के बाद कहीं कोई एक्टिविटी नहीं होगी ना, फौरन कहेंगे कि हम बोर हो रहे हैं। इतना वर्ड ये बोर क्या वजह है? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जिसकी मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। आप आजकल बच्चों के हाथ में भी आप देखें, फौरन जब रो रहे होते हैं या कुछ ऐसे होते हैं, हम लोग उनको थमा देते हैं कि आप मोबाइल फोन पे या आईपैड पे जो है वो कार्टून्स देख लें और सारी चीज़ें। सो वो ये होता है कि उनको जब इंस्टेंट वो चीज़ें मिल जाती हैं तो वो थोड़ी देर के लिए तो डोपामिन का लेवल हाई होता है एंड यू फील रियली गुड, लेकिन वो उसी तरह ही बिल्कुल नीचे चला जाता है उसका लेवल, और फिर हमें इंस्टेंटली कुछ और चाहिए, इंस्टेंटली कुछ और चाहिए। जैसे आप लोग रील्स देखते हैं तो रील्स में क्या होता है कि वो अटेंशन स्पैन भी हमारा ख़त्म हो गया, वो विद इन 30 सेकेंड्स हमें खुशी मिलती है, अगला अगला, और वो हम घंटों उसके ऊपर वेस्ट कर देते हैं। तो ये होता है कि इंस्टेंट जो ग्रेटिफिकेशन का जो एलिमेंट है उसको हमें थोड़ा सा कम करना है, या प्रैक्टिस से कर सकते हैं। जो प्रैक्टिस से ये है कि जो सबसे हमारा डिस्ट्रैक्टर आजकल जो है, फ़ायदा भी बहुत देता है, मैं इसको नुकसान के उसमें नहीं डाल रही, लेकिन हर चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल भी नुकसानदेह हो सकता है। तो जो आपका मोबाइल फ़ोन है और जो आपके गैजेट्स हैं, अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन का डिटॉक्स करके देखें, यानी आप अपने संडे वाले दिन सिर्फ और सिर्फ अपना मोबाइल को ऑफ कर दें,
साइलेंट पे लगा दें या बिल्कुल बंद करके साइड पे रख दें और इसको सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 घंटे ज़रूर मुश्किल ज़रूर लगता है, स्टार्ट में आपसे शायद 1 घंटा भी ना हो पाए, लेकिन ज़रा प्रैक्टिस करें कि 20 मिनट साइड पे रखें। मैं साल में मैं जब ईद पे पंजाब की तरफ चला जाता हूँ तो मेरे दोस्त फ़ोन कर रहे थे, मेरी बेगम को खैरियत, सब वो फ़ोन नहीं उठा रहे, 2 दिन हो गए। तो मैं कहता हूँ अच्छा वो ऊपर असल में फ़ोन पड़ा हो, मैं रख के आ गया, तो मैं 2 दिन फ़ोन नहीं देख रहा होता, तो वो बहुत अच्छा वो फील होता है ये बात। लेकिन वो हाँ, लेकिन वो साल में आप एक आध बार, संडे वाली बात है तो घर से फोन, ऑफिस से फोन तो फिर ये नहीं है कि पूरा आप संडे उसको कर दें बंद, मतलब आप डिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट एग्जैक्टली। लेकिन आप स्मॉल गोल सेट जरूर कर सकते हैं। स्मॉल गोल से ये है कि सिर्फ 1 घंटे से स्टार्ट करते हैं, आपको ये तड़प महसूस होगी कि जल्दी से मैं खोल दूं, कोई नोटिफिकेशन ना आया होगा, लेकिन वो जो आप कंफर्ट जोन से निकलते हैं ना, तो आपका पहले 1 घंटा सेट होगा, अगली दफ़ा शायद आप 1 घंटा 15 मिनट करके देखें। इस तरह एक दिन ज़रूर रखें हफ्ते में जहां आप डिटॉक्स करके देखें। यानी कि बिस्मिल्लाह ये बता रही हैं कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन आपका ये होना चाहिए कि आपने मोबाइल का इस्तेमाल कम करना है और अपने घर वालों को टाइम ज़्यादा देना है उनसा। अब ज़रा मुझे ये बताएं कि साल 2024 23 तो गुजर गया, जैसा तैसा गुजरा, 24 कैसा रहने वाला है पाकिस्तानियों के लिए, कुछ आपने देखा है? बिल्कुल, मैंने कैलकुलेशन की थी न्यूमरोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजी से, टैरो कार्ड से, और 2024 को हम अगर जमा करते हैं 2 + 2 + 4 को, नंबर बनता है 8 नंबर। 8 नंबर होता है सैटर्न का, प्लैनेट सैटर्न का, सयारा ज़ोहल का। और सैटर्न जो है सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है, सबसे आहिस्ता चलता है। तो इसका मतलब है कि तमाम मामला स्लो चलेंगे, डिले होंगी, रुकावटें आएंगी, क्योंकि सैटर्न बड़ा टफ प्लैनेट होता है। तो लेकिन जो लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने काम में फोकस्ड रहेंगे, अपने काम से काम रखेंगे, दूसरों के मामलात में इंटरफेयर नहीं करेंगे, उनके लिए ये जो साल है वो बहुत अच्छा रहेगा, कामयाबी लेकर आएगा। जो भी वो एफर्ट्स करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, उनको उसकी अचीवमेंट जरूर मिलेगी। ये साल जो है वो कछुए का है, मतलब बहुत स्लो है, लेकिन हार्ड भी वो बहुत होता है, हार्ड भी है, टफ भी रहेगा, लेकिन ये साल जो है बड़ा तब्दीलियों का साल भी है। अच्छा, वेदर के हवाले से अगर आप देखें, पॉलिटिकली हम देखें, या जो है पूरी दुनिया के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से, ये महंगाई बढ़ेगी, सबसे मजीद बढ़ेगी, गोल्ड के रेट बढ़ेंगे। लेकिन अगर जो लोग, लेकिन बिजनेस जो है पाकिस्तान में, मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट्स होंगी, कारोबारी हवाले से पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, डेवलप होगा, IT हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ लोगों का ज़्यादा रुझान होगा। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट नज़र आ रही है। चले जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उनसे ज़रा मुझे ये बताएं आप कि साल का पहला दिन, पहले दिन ही आप अपनी नोटों की वो जो गड्डी है वो घर भूल आई हैं। मुझे बताएं, किसी और चैनल में भूल आई। ओह माय गॉड, वो कहते हैं ना, जल्दी का काम जो होता है वो शैतान का होता है, वही मेरे साथ आज हुआ है। अच्छा, मतलब मजे की बात ये है कि मैंने उनसे इशारे से पूछा कहाँ है वो आपकी, वो कहाँ है? चले, ऐसा भी हो जाता है। अच्छा, तो इलेक्शन का बताएं ना आप। जी, इलेक्शंस तो ऑब्वियसली हो रहे हैं। नहीं, आप पहले थोड़ा सा ये था कि अभी इलेक्शन अनसर्टेनिटी थी, और अभी भी मैं यही कहती हूँ 2024 में क्लियर है। नहीं, 2024 में तो मैं काफ़ी अरसे से कह रही हूँ कि 2024 में इलेक्शन का साल है, लेकिन अनसर्टेनिटी होगी, चैलेंजेस होंगे, पॉलिटिकली एनवायरनमेंट काफ़ी टफ रहेगा, मुश्किल से इलेक्शंस होंगे, उसमें रुकावटें आएंगी, काफ़ी प्रेशर। फरवरी में ही होंगे या डिले हो सकते हैं? नहीं, फरवरी में ही होंगे, लेकिन जुडिशरी इलेक्शन कमीशन का प्रेशर होगा और इलेक्शंस अपने टाइम पे इंशाल्लाह होंगे। और उसके बाद जो मुझे जो एनर्जीज नज़र आ रही थी आवाम के लिए, थोड़ी बहुत बेहतरी नज़र आ रही है, यानी कि न्यू बिगिनिंग है, नई एनर्जी है, उम्मीद बढ़ रही है। जहाँ उम्मीद की बात हो रही है तो बिस्मिल्लाह मुझे बताइए, बिस्मिल्लाह कैसे हमें मायूसी से जान छुड़ानी है अपनी, क्योंकि देखिए हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, और जब ओवर थिंकिंग करते हैं तो उसके बाद फिर हम मायूस भी जल्दी हो जाते हैं। हमें लगता है पता नहीं जो हमने सोच लिया है पता नहीं अब ऐसा ही होगा। समटाइम ऐसा होता है कि जब सोच रहे होते हैं फिर बाद में कहते हैं यार मैं ऐसे इतना परेशान हो रहा था, ये काम तो ऐसे होना ही नहीं था। कोई ऐसा टिप दें आज पाकिस्तानियों को कि मायूसी उनके करीब ना आए। मायूसी उनके करीब ना आए। सबसे बेहतरीन टिप जो मैं खुद भी प्रैक्टिस करती हूँ, इसको कहते हैं 5 मिनट्स ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज। ठीक है, ये आप सुबह उठते साथ भी करेंगे और आप सोने से पहले भी ये कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही टाइम पे बहुत बेहतरीन इसके आते हैं। ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज में सबसे पहले तो ये है कि आपने अपने से सवाल पूछने हैं कि आज मैंने क्या, सुबह जब आप उठेंगे तो आपने ये सवाल पूछना है आज मैंने क्या ऐसे 3 चीज़ें करनी हैं जो मुझे
तस्कीन पहुंचाएंगी, ठीक है। वो आप किसी की हेल्प भी कर सकते हो, आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे भी कुछ कर सकते हो। सेकेंडली, आप अपनी 3 वो चीज़ें अपने से पूछेंगे कि मैं आज किसके लिए ग्रेटफुल हूँ अपनी ज़िंदगी में। वो आपकी सेहत हो सकती है। हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ मौजूद होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम कहते हैं कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में, वो आगे निकल गया, फलां ने ये कर दिया, मेरे तो नंबर नहीं आए, या फिर मुझे तो कभी मौके नहीं मिलते। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम जो है वो नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसमें सबसे पहली हमारी सेहत है। आज जो मेरी आँख खुली है इस दुनिया में, तो मुझे एक मौका मिला है कि आज से मैं एक स्टार्ट कर सकता हूँ, तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है जिसको हम लोग फॉरगो कर देते हैं, उसके ऊपर देखते नहीं हैं। सेकंड, आपकी सेहत, आपका सेकंड आपकी फैमिली हो सकती है, आपके इर्द गिर्द आपके प्यारे हो सकते हैं, आपकी माँ हो सकती है जो दिन रात आपके लिए दुआएं करती है, ये भी एक बहुत ग्रेटफुलनेस की एक निशानी हो जाती है। आपके सर पे छत है, आपके पेट में खाना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं, आपके बच्चे हैं, तो ये चीज़ें जब हम देखते हैं और अपने आप को बार बार रिमाइंड करवाते हैं, तो हमारा जो माइंड होता है वो शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम नेगेटिव टूवर्ड्स पॉजिटिव। ये आपको एक बहुत बेहतरीन सेट करता है आपके दिन को, ताकि आपका दिन जो है वो पॉजिटिव गुजरे। सही। तो ये पॉजिटिविटी के लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक्सरसाइज है कि ये चीज़ें मेरे पास हैं और इस जाने मैंने जाना है, इस जाने पर ताला का शुक्र अदा करें। शुक्र, बिल्कुल, अगर हम कहेंगे बिल्कुल शुक्र अदा करें, लेकिन शुक्र हम वैसे जैसे नमाज में भी अदा करते हैं, सारी हैं, लेकिन जब हम कॉन्शियसली उन चीज़ों को गिनते हैं वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट करती है, क्योंकि माइंड वैसे ही चलता है। इस पे बिल्कुल, कल संडे को मैं अपनी बेटी को कुछ पढ़ा रहा था, तो वो आजकल बच्चों की उर्दू बड़ी कमज़ोर है, तो मैं एक एक चीज़ को ट्रांसलेट करना पड़ता है अंग्रेज़ी में, तो उसमें ये था कि शुक्र कैसे अदा करना है उसकी नेमतों का, अल्लाह की। तो वो नेमतें हम गिनवा रहे थे कि ये है, ये है, ये है, तो शुक्र कैसे करना है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक्सरसाइज आज वो कनेक्ट हो रही है मेरी कल की मश्क से। तो ये अगर चीज़ें इसी तरह से, मेरा ख्याल है सहरिश, कनेक्ट होना कि शुक्र, और अगर खुदा न खास्ता को मुश्किल आ जाती है बिस्मिल्लाह, तो फिर सब्र, बिल्कुल, पेशेंस, उस वक्त अपने आप कंट्रोल करना, अपने आप को कंट्रोल करना, और इस चीज़ पे यकीन रखना कि जो मुश्किल भी आई है वो भी अल्लाह ही की तरफ से आई है और वो ही इसको आसानियों में तब्दील करेगा। जो पैसे वापस नहीं कर रहा ना, मैं सब्र कर रहा हूं। मुझे बिस्मिल्लाह ने भी कह दिया, मैं सब्र कर। इसी तरीके से 2024 में लाइट कलर्स का इस्तेमाल करें, पेस्टल्स कलर, हल्के रंगों का इस्तेमाल करें, और ब्लैक कलर की चीज़ों का सदका दें। काले रंग की चीज़ों का, जैसे काली मुर्गी हो गई, काला बकरा हो गया, काला कपड़ा हो गया, काले चने हो गए, चाय की पत्ती भी ब्लैक होती है, काली दाल भी होती है। तो जो भी ब्लैक कलर वंस अ वीक दे सकते हैं, वंस अ मंथ दे सकते हैं, जिस तरीके से आप अफोर्ड दाल कर कौन सी सकें। काली होती है? वैसे डार्क ब्राउन सी होती है। ब्लैक कलर की दाल जो माश की छिलकों वाली दाल काली होती है ना, डार्क ग्रीन होती है। साबुत माँ जिसे कहते हैं वो काली दाल होती है। नहीं, वो काली दाल नहीं कहलाती। तो हम वो काली मिली नहीं तो हमने काली डाल दी। काला ये मसूर रंग है, की भी काला काली वो रंग होती है, है। अब ऐसे नहीं काला ये रंग है। मैं सबसे ज्यादा दालें खाने वाला हूँ। माँ की दाल जो होती है ना, जो माश की कटी हुई नहीं होती है, गोल बंद होती है, वो काली होती है। बिस्मिल्लाह बताएं, आप बताएं बिस्मिल्लाह। बचपन से तो हम उसको काली दाल ही कहते हैं। काली दाल कहना और है, वो तो हम वेस्ट इंडीज के लोगों को भी काला कहते हैं, लेकिन वो काले नहीं होते। रंग में वो थोड़ा ब्राउनिश और ग्रेइश टाइप। हाँ बिल्कुल, मैं मानती हूँ, लेकिन काली दाल ही। जेट ब्लैक वो कह रही है। सैटन का कलर ही ब्लैक। ऐसे तो मसूर भी ब्राउन होती है, मैं तो उसे ब्लैक नहीं कहती। एनी और चले भाई, बात है कि जो आपको काला लगता है ना, जो भी चीज सदके पे दे दे, जो भी चीज है। अच्छा, अब मुझे ये बताएगा उनसा के, एक तो ठीक है सदका बहुत जरूरी है, कहते हैं कि ये तो जान भी आपकी बच जाती है अगर आप सदका। वैसे तो देखें डेली जो भी सदके के तौर पे आप दे सकते हैं, लेकिन मैं तो 2024 की एनर्जी के बारे में बता रही हूँ कि उसका कलर ब्लैक बंद है, बजाय कि आप काला रंग पहने। और जो लोग बहुत ज्यादा शौकीन है काले रंग पहनने के, तो स्पेशली जो मीटिंग्स वगैरह में जाते हैं, इंटरव्यू पे जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, तो ब्लैक कलर अवॉइड करें, बल्कि काला रंग आप सदके के तौर पर दें तो ज़्यादा बेहतर। अगर बहुत ज़रूरी है किसी इवेंट पे जाना है, काले रंग का शौक है पहनने का, तो कोई और कलर आप पहन लें उसके साथ, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, काला रेड हो गया। नहीं, इसमें आपका फिर भी बचत होगी। जैसे डार्क जो मरून कलर है, डार्क रेड कलर है, वो अवॉइड करें। तो डार्क कलर्स अवॉइड करें। अब सर्दियों के सारे कलर अवॉइड करने पे लगा दिया। सर्दी वैसे 1 महीने की कराची की, चलें बाकी जगहों पर तो है ना। बिल्कुल, मुझे लगा सर्दी आई ही नहीं कराची में। और आगे आपको पता है फरवरी के बाद तो यहाँ पे वैसे ही
गर्मी शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो आप सदके की बात कर रहे हैं, सदका बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि सदका देना बड़ा ज़रूरी है, हर बला को खा जाता है, लेकिन इंसान ऐसा ताकतवर है वो सदके को भी खा जाता है। साल का पहला दिन है और हमने देखा कि स्टॉक मार्केट से ट्रेडिंग के दौरान 1056 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, तो बल्ले बल्ले। और मुसलसल नीचे जा रही थी मार्केट, नया साल और नया एकदम तेज़ी आई है, बड़ी अच्छी बात है। अगर ये साल इसी तरह से कारोबारी हवालों से, ब्रेक से पहले उनसे ये बात कर रही थी कि बेहतर होगा, तो साथ ही 2-3 मिनट के बाद खबर आ गई, तो उनसा आपकी प्रेडिक्शन ठीक रहेगी स्टार्ट में? तो अभी तो स्टार्ट है, आगे देखिएगा। फाइनेंशियल मामला जो है पाकिस्तान के काफी बेहतर होंगे। अच्छा, हाँ, जो लोग पाकिस्तानियों के भी इंशाल्लाह पाकिस्तानियों से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जुड़े हुए हम लोग। तो जो लोग डरते थे, इनसिक्योर रहते थे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, दूसरी जगहों पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे, दुबई में, यूके में इन्वेस्टमेंट्स हो रही थी, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये साल जो है बड़ा सिक्योर रहेगा अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड स्पेशली इन्वेस्टमेंट जो है ना वो बहुत अच्छी रहेगी, और जिन लोगों के पास है इतना पैसा तो गोल्ड में लगाएं, बजाय कि दूसरी चीज़ों में, थोड़ा रिस्क वाली चीज़ों में ना लगाएं। और दूसरा ये शॉर्टकट्स नहीं लेना है, किसी को धोखा नहीं देना है, फ्रॉड नहीं करना है, अपनी नीयत साफ रखनी है, क्योंकि फिर वही मैंने बताया ना, सैटर्न जो इस साल की जो एनर्जी है सयारा ज़ोहल की, तो वो फिर सज़ा भी देता है। अच्छा। कार्मिक ईयर है कर्मा का। आपके अमाल अगर अच्छे होंगे तो आपको अच्छा होगा, जो बोगे वो काटोगे। तो अगर आप अच्छा करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे तो अच्छा मिलेगा, और अगर शॉर्टकट्स लेंगे, किसी के साथ बेईमानी करेंगे, फ्रॉड तो करेंगे, बुरा ही होगा। तो वो आपके साथ इसी साल बुरा होगा। जो लोग ये समझते हैं यानी इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, इसी साल करने के बावजूद लोग सोचते हैं, रियलाइज नहीं करते कि हमने कुछ किया है, तो वो इसी साल जो है वो सफर करेंगे, देखेंगे जो उन्होंने किया है। नहीं, मेरे पैसे अगर फंसे हुए तो मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, अच्छा ही किया था। लेकिन वो कह रहे हैं 2024 में आपको मिल जाएंगे। चले जी, इंशाल्लाह, अल्लाह करे। पैसे देना बहुत आसान है, निकलवाना बहुत मुश्किल है। अपने पैसे फकीरों की तरह ऑडियंस को भी याद हो गया आपके पैसे फंसे हुए। अच्छा, बिस्मिल्लाह, मुझे ये बताइएगा कि अभी हम चूंकि बड़ी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, और सदका खैरात और अपना ख्याल रखना, सेहत, ये हमारे रेजोल्यूशन में शामिल है, लेकिन हमने पिछले जो 1-2 साल गुजारे हैं, पाकिस्तानियों ने स्पेशली बड़े मुश्किल गुजारे हैं, क्योंकि हम लोगों के यहाँ जो इन्फ्लेशन की सूरत हाल थी वो सभी के सामने है। ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो रोड पे आ गए जी, बहुत उनके साथ मतलब ऐसी सिचुएशन हुई। मतलब समटाइम हमने ये कराची में स्पेसिफिकली आग लगने के कितने वाकया देखे, लोगों के घर जल गए। पाकिस्तानी ना आधे से ज्यादा डिप्रेशन का शिकार है, कुछ लोग माइल्ड हैं, कुछ लोग मॉडरेट हैं, कुछ लोग स्वेयर हैं जी। ये जो टैबू एक है कि भाई आप अगर किसी साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो तो जी आप तो पागल हो गए हो, ये कुछ कम हुआ है, कुछ और लोगों में आए, या फिर अभी भी वो सोच प्रिवेल करती है? नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि जिस तरह इन्फ्लेशन आई है उससे बहुत ज़्यादा जो है वो जहनी अमराज में भी लोग गए हैं, और वैसे भी एक फ़ेज़ होता है आपका, डिप्रेसिव फेज़ तो हर एक इंसान के ऊपर आ ही जाता है। अब जो है क्योंकि अवेयरनेस, अल्लाह का शुक्र है कि आप जैसे लोग जो हैं इसके ऊपर बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं। पहले तो ये होता था कि बात ही नहीं हो पाती थी इसके ऊपर, लोगों को पता ही नहीं होता था कि क्या सिम्टम्स हैं, किस तरह चलना है। तो अब जो है वो अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग जो हैं वो जाते हैं साइकाइट्रिस्ट के पास भी, साइकोलॉजिस्ट के पास भी, कोचेस के पास भी, अपनी जो है प्रॉब्लम्स लेके, और उसका सलूशन उनको मिलता है। लेकिन इसके ऊपर और बात होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी आम तबके के जो आपके मैसेज है उसको रास्ता नहीं मालूम। इंडिविजुअल को कब ये पता चलेगा, सॉरी मुदस्सिर की बात मैं काट रही हूँ, कि वो उसको ज़रूरत है किसी डॉक्टर को कंसल्ट करने की, वरना लोग आमतौर पे खुद भी इग्नोर कर रहे होते हैं। मेरे पास 2-3 दिन पहले एक क्लाइंट आई है, वो उसको सीवियर डिप्रेशन था, उसको पता ही नहीं था कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी है और मैं कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम्हें थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, तुम जाओ थेरेपीज अपनी करवाओ, कुछ सिटिंग्स अपने लो, सेशंस लो, ताकि ये तुम्हारे, क्योंकि फैमिली के साथ भी उसके कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, अपने साथ भी शादी नहीं कर पा रही थी, करियर पे फोकस नहीं हो रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें उसकी डिस्टर्ब थी। और ये क्या है, नफ्सियाती प्रॉब्लम्स है। कुछ चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर हम देख सकते हैं या ख़ुद भी रिफ्लेक्शन हम कर सकते हैं कि अब मुझे जो है किसी को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये कि जिन चीज़ों में पहले दिल लग रहा था, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, अब उन चीज़ों में वो दिल नहीं लगना, आपको बेजारी महसूस होना, उन चीज़ों को उकताहट महसूस होना, भूख का ज़्यादा या कम लगना, नींद ज़्यादा आना या बिल्कुल ना आना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बेचैनी ज़्यादा बढ़ जाना,
आपका जो इन चीज़ों पे इंटरेस्ट था, डेली आपकी रूटीन की जो चीज़ें, अब आप वो करना नहीं चाहते, अपनी हाइजीन का ख्याल ना रखना, नेगेटिव थॉट्स में ज़्यादा इंडल्ज होना, यानी कि आपका जैसे 100% टाइम में से 90% टाइम जो है वो नेगेटिव थॉट्स में जा रहा है। ये बहुत बुरी चीज़ है। तो एक नेगेटिव थॉट लीड्स टू अनदर, लीड्स टू, एक चेन बना देती है जिससे आप निकल नहीं पाते। आपको गुस्सा ज़्यादा आना, मायूसी होना, डर लगना, अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर, एंजाइटी, ये आपको शुरू हो जाती हैं। फिर आपके कुछ ऐसे ख्यालात आते हैं, मैं ये कर नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, मैं नाकाम हूँ, मैं फेलियर हूँ। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये कालामात, मैं इसको कहते हैं सिम्टम्स हैं कि आपको अब जो है, या तो सबसे पहली चीज़ जो है कि अपने घर वालों से इसका जिक्र करें। सही। अपने घर वालों से जिक्र करेंगे तो आपको थोड़ा सा जो है ना वो एक होता है कि एक स्टेप आप आगे बढ़े हैं अपने। पहले तो रिफ्लेक्शन हो गई कि अच्छा कुछ गलत हो रहा है, कुछ ऐसा है कि मुझे अब ज़रूरत है किसी हेल्प की। फर्स्ट आपकी जो है वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके घर वाले हो सकते हैं जिनको आपने बताना है। छोटी सी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, बहुत सारे लोग गलती भी करते हैं, वो बहुत जल्दी अपने ही तई लेक्सोटिनल का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल, ये बहुत गलती होती है। बहुत, क्योंकि होता यही तो मैं कहती हूँ कि अवेयरनेस नहीं है लोगों में, तो वो कहते हैं सुकून की गोली दे दो हमें, ठीक है। और हम अपने घर वालों में भी ये चीज़ बहुत देखते हैं कि एक बंदे को तो प्रिस्क्राइब की वो मेडिकेशन साइकाइट्रिस्ट ने, लेकिन वो उसने क्या किया कि आगे जो भी थोड़ा सा भी उदास महसूस उसको लगा, अगला बंदा है तुम भी खा लो, उससे अगले ने वो कहा मुझे सुकून आ गया, तुम भी खा लो। तो ये क्या होता है कि वो टॉफी की तरह, लेकिन आप कह रहे थे कि दिल जो है वो नहीं लग रहा है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। अब चक्कर है कि बहुत से लोगों का तो जिसके साथ दिल लगता था उसकी शादी कहीं आगे हो गई है, तो प्रॉब्लम है ना। अब वो उसकी शादी जब आगे हो गई है, ये बहुत बड़ी एंजाइटी है वैसे। इससे कैसे निकलेंगे? इससे इस तरह निकल, जब तक अगला कोई और दिल दूसरा महबूब तलाश करे, तो नहीं और सही और नहीं और सही, कम्युनिकेशन नहीं करते ना लोग, बताते नहीं है। कम्युनिकेशन अपने दोस्त हैं, आपकी फैमिली है जिसके साथ आप बहुत क्लोज हैं, पूरे स्टेटस लगा लेंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। मैंने उन लोगों के लिए आजकल बोला हुआ है ना, वो मेरे पास मोबाइल कवर ऐसा था, ना ढोला होसी ना रौला होसी, रौला ही कर। और कभी कभी तो एक जो आपका पार्टनर अगर चलो ऐसी किसी भी रीजन से आपका नहीं उनके साथ होता, तो हमें ये होता है प्रेशर ऑफ सोसाइटी या खुद से भी कि आप जो है अपने साथ वक्त नहीं गुजारते, बल्कि अगली दौड़ में लग जाते हैं कि नहीं हमें कोई और एक रिलेशनशिप में आना है। सो वो जो अपना एक गैप नहीं आप दे पाते ना रिफ्लेक्शन को, पिछले में क्या हुआ, क्या मेरी गलती थी, अगले की गलती थी, मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, वो आप नहीं उसको टाइम देते, अगले में चले जाते तो वो सेम गलतियां आप रिपीट करते हो। बिल्कुल, फिर आप एक लेबोरेटरी बन जाते हो कि जनाब जिस बात से खेलने वाली बात है ये किसी के साथ। अच्छा, एक सवाल मेरे यहाँ पर है कि हम हमेशा ये दुख, कर्ब, एंजाइटी ये बड़ों के हवाले से बात करते हैं, क्या आजकल बच्चों में ये चीज़ें नहीं हैं? बच्चों को हम देखते हैं कि अच्छे खासे वो पढ़ भी रहे हैं, एकदम से उनके मूड स्विंग हो रहे हैं, चंद दिनों में बच्चों को बहुत ज्यादा हाइपर हो रहे हैं, खाने में नहीं दिल लग रहा, बातें नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या बच्चों को भी फिर हमें ले जाना चाहिए, साइकियाट्रिस्ट सेशन होना चाहिए, किस तरह, और बच्चों को किस तरह एंगेज कर सकते हैं कि ये वक्ती गुस्सा है या वक्ती कोई है या ये कोई इशू चल रहा है उसके साथ? बिल्कुल, एक इंसान तो इंसान का दिमाग तो ऐसे ही चलता है ना, उसके लिए उसकी जैसे बड़ों के लिए अगर कोई ब्रेकअप हो जाता है या लॉस हो जाता है या बिजनेस की अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाती है, तो हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा एक सदमा हो जाता है। बच्चे के लिए उसके लेवल का सदमा होता है कि उस मार्क्स नहीं आए, फर्स्ट नहीं आ पाया, तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा एक ट्रॉमा होता है कि उस ट्रॉमे से गुजर रहा होता है। लेकिन होता ये कि माँ बाप को सबसे पहले देखना चाहिए कि बच्चे के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं आपके, क्योंकि सबसे पहले तो माँ बाप ही उसकी टेक केयर कर रहे होते हैं। अगर एग्रेशन आ रहा है तो पहले अंडरस्टैंड करें कि उसके ट्रिगर्स क्या हैं, किस वजह से आ रहा है। ये होता है कि माँ बाप और बच्चे में कम्युनिकेशन अगर अच्छी होता है ना कि आप एक फ्री स्पेस और एक सेफ स्पेस अपने बच्चे को दें, तो वो आपको बताता भी, कम्युनिकेट भी करता है। जो ही आपको पता चले कम्युनिकेशन के थ्रू कि बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी इन्वेस्टिगेट भी करें। कभी कभी बच्चा एग्रेशन दिखा रहा होता है, लड़ रहा होता है, रो रहा होता है, लेकिन आप उसे डिग इन ही नहीं कर पाते, आइडेंटिफाई नहीं करते कि बैक एंड मसला क्या है। ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की है कि उन्हीं को डिग इन करना है, तभी इस चीज को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। कैसा गुजरना है आप ये हफ्ता? ये हफ्ता तो मैं बता रही हूँ, लेकिन ये पहले तो साल की बात करते हैं। तो साल पे एरीज से स्टार्ट करते हैं ना, एरीज। बल्कि ये है कि ये साल जो अगर हम इसको क्विकली देखें तो ये
एक्वेरियस और कैप्रिकॉन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद टॉरस और लिब्रा के लिए बहुत अच्छा रहेगा, चाहे वो फाइनेंशियली हो। और ये साल वैसे भी शादियों का साल है, हमेशा आप कहती हैं कि बहुत कराती हैं शादी हो रही है, महंगाई में आपने इतनी शादियां कराएंगे कि मैं कह रही थी उनसे रहम करें। जिन लोगों के मसले मसाइल है ना शादी के ज्यादा हो गई है, तो ये साल जो है तमाम इरादा वो भी, हाँ, चाहे वो दूसरी शादी हो तीसरी हो, लेकिन शादी जो है वो बड़ी अच्छी एनर्जी नजर आ रही है। और एरीज वालों ये वो मर्द नजर आते हैं सिर्फ कह के खुश हो जाते हैं, इन्होंने करनी नहीं होती, हम बस पूछ लेते हैं खुशी से। अच्छा, हमारे दोस्त बहुत से और एंकर्स हैं ना, वो कर लेते हैं दूसरी। अच्छा, उनको देखकर ही सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो एरीज वालों के लिए ये हफ्ता की बात करें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, कारोबारी हवाले से, जॉब के हवाले से उनके सितारे बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं। फिर अगर शादी की बात करें, थोड़ी बहुत रुकावटें आएंगी, और लेकिन उसके बाद जो है वो अप्रैल के बाद एरीज वालों का एक अच्छा टाइम पीरियड नज़र आ रहा है। फिर टॉरस की बात करें, टॉरस वालों के लिए भी जो है फाइनेंशियली मामला जो हैं वो मई के बाद ज़्यादा बेहतर होंगे। उससे पहले रुकावटें भी आ सकती हैं, डिलेज भी हो सकते हैं, चीज़ें पैसे फंस भी सकते हैं कहीं पे, तो उनको थोड़ा केयरफुली अपनी चीज़ों को लेके चलना चाहिए। लव लाइफ में थोड़ा बहुत वही स्टार्ट जो है थोड़ा ब्रेकअप से हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, किसी के साथ सेपरेशन वगैरह, कोई इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और अगर ऐसा कुछ हो तो बिस्मिल्लाह से राब्ता करें। आगे उसके बाद जेमिनाई की बात करते हैं। जेमिनाई वालों का भी टाइम जो है वो स्टार्ट ऑफ द ईयर बहुत अच्छा रहेगा, मई तक उनकी शादी के भी अच्छे मामला चल सकते हैं। कारोबारी हवाले से जो लोग जॉबलेस हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और लेकिन जून के बाद उनको एहतियात करनी चाहिए, स्पेशली सेहत के हवाले से हेल्थ इश्यूज उनको हो सकते हैं। उसके बाद जो कैंसर है, कैंसर वालों को इमोशनल नहीं होना है, वैसे ही बहुत सेंसिटिव ये स्टार है आपके लिए तो इमोशनल नहीं होना, बी प्रैक्टिकल, जो भी अगर आपको काम करने हैं अपने प्रैक्टिकली लेकर चलें, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, चाहे आपकी जो पर्सनल लाइफ है, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे आपको जो है थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। उसके बाद लियो वाले गुस्सा जो है वो कंट्रोल में रखें। लियो वैसे एग्रेसिव है, फायर उसका एलिमेंट है, तो गुस्से को अपने काबू में रखें। पेशेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। नहीं, मेरे भाई का है। अच्छा, गुस्सा जो है और दूसरों को कंट्रोल करना ज़रा कम कर दे और अपनी मत चलाइए, दूसरों की भी सुनने की कोशिश कीजिए। उसके बाद वर्गो वाले हैं, वर्गो वाले उनको एलिमेंट उनका जो है अर्थ है, तो जिद बहुत है इनमें, लेकिन हार्ड वर्किंग बहुत है, मेहनत कर कर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मई तक उनके अच्छे चांसेस नज़र आ रहे हैं। उसके बाद जो है वो थोड़ा सा पैच आएगा, चाहे वो लव लाइफ का हो, शादी के हवाले से हो, फाइनेंसेस हो, लेकिन फिर सितंबर के बाद मामलात उनके अच्छे चलेंगे। अब लिब्रा वालों के लिए वैसे ही ये साल 2024 अच्छा रहेगा। लिब्रा और टॉरस वालों के लिए चाहे शादी के मामलात हों और उनकी लव लाइफ हो, चाहे पैसा खर्च ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या शॉपिंग कर रहे हैं, दोस्तों के साथ ट्रैवलिंग भी लिब्रा वालों की बहुत अच्छी रहेगी। मेरा स्कॉर्पियो है, मेरी तो स्कॉर्पियो स्किप कर देते हैं मेरा भी है, इसलिए मैं स्कॉर्पियो है। चलो 30 स्कॉर्पियंस हैं यहाँ पे। अच्छा। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए साल भी अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अपने काम पे फोकस कीजिए और लोगों को फजूल किस्म के उधार मत दीजिए और थोड़ा सा क्विकली भी कीजिएगा। हाँ, तो स्कॉर्पियो वाले जो हैं वो आगे उनके फाइनेंशियल मामलात अच्छे चलेंगे, सफ़र वगैरह भी उनका अच्छा, सेहत का ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद सेजिटेरियस वाले हैं, उनके लिए भी ट्रैवलिंग अच्छी रहेगी, अगर बाहर सेटल होना चाहते हैं तो उनके अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं। माली हवाले से भी उनका टाइम अच्छा है। कैप्रिकॉन वाले हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, रात को नींद अच्छी लें और एंजाइटी डिप्रेशन होता है तो अपने आप को मेडिटेशन करें, योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कीजिए। एक्वेरियस वालों के लिए भी यही है कि बी प्रैक्टिकल, और चाहे शादी के मामलात हों, कारोबारी हवाले से। फिर पाइसेस वाले जो हैं उनको भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, तो उनको भी यही है कि इमोशनल फैसले नहीं करें, प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए। ज़बरदस्त चैनल, थैंक यू सो मच। सबके लिए सब कुछ बता दिया है, और अगर किसी को कुछ है तो बिस्मिल्लाह ने भी बता दिया है, तो आज ये भी अच्छा, मैं अभी टाइम चूंकि बहुत कम है, वरना मैंने बिस्मिल्लाह से लाज़िम से पूछना था कि मुझे उन लोगों का बताएं कि जो लोग अपनी बात पे अड़ जाते हैं, हाँ, और जो कहते हैं मैं जो कह रहा हूँ बस वही ठीक है, आप उनसे बहस करने लगे ना तो उस आर्ग्यूमेंट के अंदर आपको दिन शुरू हो जाएगा, रात गुजर जाएगी, लेकिन वो अपने पॉइंट से टच से मत। ये वाली एडवाइस तो मुझे भी पता है, मेरे हस्बैंड ऐसे हैं। ये कोई मर्ज है या फिर ये वैसे ही एक नेचर है? कुछ नेचर्स होती हैं, कुछ रिजिड पर्सनालिटीज़ भी होती हैं जिनको लगता है कि हम जो बात कर रहे हैं वो ही सही है और बाकी जो लोग कर रहे हैं वो उसकी कोई वर्थ नहीं है। ऐसे लोगों के लिए मेरी ये टिप हो सकती है, सबसे पहले तो आपको अपना ज़हनी सुकून होना चाहिए कि मैं जो कर रही हूँ वो ठीक है,
अगले बंदे से पूछ लें, उसको आप मशवरा दे सकते हैं, आप उसको कभी फोर्स नहीं कर सकते। तो आप कभी ये नहीं सोच सकते कि अगले बंदे को हम तोड़ मोड़ के कुछ भी जैसे हम चाहें वो कर लेगा। यहाँ पे बात है मियां बीवी वाली, उन दोनों ने एक दूसरे के मशवरे पे चलना है, मशवरे पे ये नहीं हो सकता कि आपने बस कह दिया कि हाँ सुन लिया। लड़ने वाला जो बंदा है वो कहेगा कि मैं ही सही हूँ, मैं ही पूरी दुनिया एक प्रॉब्लम है, इसमें पूरा शो करेंगे। एग्जैक्टली, इसमें पूरा शो किया जाएगा। थैंक यू सो मच। और थैंक यू उनसा, आपका भी बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।